वायरल में फिर से एक बार ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम शहर से 9 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। ये स्थान बंजर टोला कहलाता है। आरटीओ ऑफिस के ठीक सामने है ये स्थान। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल के चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं। भाई साहब थोड़ा बाहर तरफ दिखाएं। ये देखिए काफ़ी बड़े वाहन आरटीओ है, तो यहाँ वाहनों का आना जाना लगा ही रहता है। उसके अलावा मेन रोड भी है, चलती रोड है। पर स्कूल की जो हम स्थिति देख रहे हैं, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। गौरतलब बात यह है कि एक तरफ भगवान का मंदिर, एक तरफ शिक्षा का मंदिर। अभी व्यवस्थित हमारे भगवान का मंदिर होना भी चाहिए, और दूसरी तरफ शिक्षा का मंदिर। शिक्षा की मंदिर की स्थिति हम देख सकते हैं तो कचरा खाना बना हुआ है, दो हैंडपंप लगे हुए हैं। जो हमें जानकारी मिली है, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। हम स्कूल का पूरा नाम जानते हैं, थोड़ा पास में आ जाए भाई। प्राथमिक शाला बंजर टोला, राजीव गांधी शिक्षा मिशन। डाइस कोड है इसका 234201111902। 25 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं। टीचर से हमारी मुलाकात हुई, बखूबी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सभी बच्चे व्यवस्थित बैठे हुए हैं। धूप का समय, बच्चे बाहर बैठ सकते हैं, वो कोई बड़ा भारी इशू नहीं कहलाता। टीचर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। गौरतलब बात यह है, जो हमने यहाँ पे जानकारी ली, यहाँ पर बाउंड्री वॉल सैंक्शन हो चुकी थी, पैसा भी आया था, नींव भी डल चुकी थी, पर गांव वालों ने इस जगह को नहीं छोड़ा। चूंकि कुछ रसूखदार है, उनके ट्रैक्टर इस रोड से, भाई साहब रोड दिखाएं, इस रोड से जाना रहता है, तो उन्होंने बाउंड्री वॉल तोड़ दी। उन्हें बच्चों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारे ट्रैक्टर वो अंदर तक जाने चाहिए। जबकि हमने जो जानकारी ली है, एक वैकल्पिक मार्ग बना हुआ है, वहां से ट्रैक्टर वगैरह आ सकते हैं। 75 परिवार रहते हैं, ठीक है, साधन है, पर वैकल्पिक मार्ग बना हुआ है। पर हम उस ओर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहते। गौरतलब है पीएचई भी नहीं ध्यान देना चाहता। एक हैंडपंप दूसरा खोल दिया, सार्वजनिक हैंडपंप स्कूल के अंदर लगा हुआ भाई। चलो लग गया था, कोई बात नहीं थी। बाउंड्री वॉल देखिए व्यवस्थित किया जा सकता था। एक हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, उसे अलग नहीं किया गया। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इतने बच्चे जो रोड के जस्ट किनारे लगे हुए स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल को कोई होनी अनहोनी हो जाए तो कौन जवाबदार होगा। अभी हमने स्कूलों में देखा कि स्कूल के अंदर से ट्रैक्टर जो कैंपस है उसके अंदर से चल के चले जा रहे हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। हमारे साथ शिक्षा विभाग के जानकार तिवारी जी मौजूद है। तिवारी जी प्लीज थोड़ा। तिवारी जी, स्कूल हम आए हुए हैं, बाउंड्री वॉल है, आरटीओ ऑफिस सामने, भारी वाहन आते रहते हैं। बड़ी पशुपेश की स्थिति है। एक तरफ शिक्षा का मंदिर, एक तरफ हमारे भगवान का मंदिर। कुछ इस मंदिर की ओर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। ये मंदिर भी व्यवस्थित होना चाहिए। आपका क्या कहना है बाउंड्री वॉल? बिल्कुल आपका कहना सत्य है। ये बंजर टोला पूर्वा ग्राम पंचायत का पोषक ग्राम है, जो आरटीओ ऑफिस के सामने जो लगा हुआ नेशनल हाईवे के बिल्कुल बाजू से स्कूल 1 से 5 तक संचालित है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सामने से भारी भरकम दिन रात ट्रक गुजरते हैं, ट्रैक्टर गुजरते हैं, और इसी तरफ रेत खदानों का भी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो उनके ट्रैक्टर भी लोड अनलोड करके आते जाते हैं। अब अगर बाउंड्री वॉल नहीं है तो ये बच्चे कभी भी खेलते कूदते रोड पे जा सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं। ये चिंतनीय बात है, और शाला प्रबंधन इस पर मतलब चिंता प्रकट की है अपनी, कि यहाँ बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। हम जैसी जानकारी हमें मिली है कि शाला प्रबंधन ने कुछ हद तक छोटी सी बाउंड्री तो बनाई है, पर इसके पूर्व में सन 2012-13 में करीब 1,79,000 रुपये स्वीकृत हुआ था बाउंड्री वॉल के लिए, जिसमें उस निर्माण एजेंसी पंचायत को बनाया गया था। पंचायत को प्रथम किस्त दी गई थी करीब 71,000 रुपये। 71,000 में कुछ हद तक नींव भर डाली थी पंचायत ने, बीम नीचे कसी थी नींव की, जो भी आज क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गांव वाले तोड़ टाड़ डाले, जैसा प्रबंधन ने बताया। इसके बाद ना शिक्षा विभाग को मतलब मौका ध्यान दिया गया कि बाउंड्री वॉल बनाए, ना पंचायत ने बनाई। अब ये आगे क्या है कहानी, ये शिक्षा विभाग के ही लोग बता सकते हैं, करता वहाँ के। मैंने जो जानकारी ली, यहाँ पे शिक्षकों से बात की कि गांव वाले खुद ही नहीं चाहते कि स्कूल में बाउंड्री वॉल बने, हमारे ट्रैक्टर जाते हैं यहाँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ सामने जो देख रहे हैं अपन, यहाँ से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर सब गुजरते हैं और स्कूल के बाजू से निकलते हैं, स्कूल के अंदर से होके जाते हैं। अगर बाउंड्री वॉल बन जाती है तो वो बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, स्कूल सुरक्षित हो जाएगा। उनके लिए अलग से बताया गया है कि एक रोड और है, वहाँ से निकास कर सकते हैं अपना।
पर यहाँ बाउंड्री वाल की अति आवश्यकता है। जैसा मेरी जानकारी है, यहाँ पे शिक्षक संघ या पालक शिक्षक संघ बनाए जाते हैं, वो उसी गांव के लोग होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो क्या वो अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं चाहते? बिल्कुल भी ये बात विचार करने लायक है। शिक्षक संघ हमारे टीचरों से या विभाग से ज्यादा जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। इनको तो शिक्षक संघ को बीच बीच में मोटिवेट करते हैं शिक्षकों का, वो उनकी पूरी जवाबदारी बनती है शिक्षक संघ की। मतलब हम क्या माने, शिक्षक संघ यहाँ अपने निजी स्वार्थ के चलते बाउंड्री नहीं बंद? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने तिवारी जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और हमें जानकारी दी। यहाँ पर प्रबंधन है, जो शिक्षिका है, उन्होंने जानकारी क्लियर की कि कोशिश की जा चुकी है, पैसा आया था, पर गांव वालों ने बाउंड्री वॉल तोड़ दी। गौरतलब बात है कि शिक्षक संघ यहाँ पर, जो यहाँ के रहवासी, उन्हीं को लेके बनाया जाता है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब अपने चलित स्वार्थ के चलते बच्चों की जान जोखिम में ढल जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं। विद्यालय का नाम नवीन प्राथमिक शाला बंजर टोला है। विद्यालय में 25 बच्चे दर्ज हैं और 2 शिक्षिकाएं पदस्थ हैं। श्रीमती गीता चंद्रोल होनी चाहिए सर बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये तो रोड किनारे का ही स्कूल है, इसलिए होनी चाहिए। किए सर पहले पंचायत वालों को भी बोले, तो फिर उन्होंने प्रयास किया, तो वो एक ही किस्त आई थी, अब कितनी आई है मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने बीम डलवाया, उसके बाद बीम काफ़ी कुछ, मतलब 50% बीम गांव के लोगों ने हटा दिया। यहाँ से आना जाना हमारा करते, हाँ रोड तो है वहाँ से आगे से। नहीं सर नहीं किया, बाउंड्री वाल बननी चाहिए सर। हमारे साथ राकेश झा जी मौजूद है। राकेश झा जी से हम बात करेंगे। हम उस रास्ते को दिखाते हैं जहाँ से ये लोग आना जाना करते हैं। अभी भी इस रास्ते पे वाहन खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ 1 ही 2 घर दिख रहे हैं, वैकल्पिक मार्ग है आने के लिए, पर हमें स्कूल के अंदर से ही जाना है। हमारा ट्रैक्टर है वो यहीं खड़ा होगा। जरा से स्वार्थ के चलते बच्चों के जान से यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम झा साहब से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, वस्तु स्थिति आपने देखी, बच्चों की जान को खतरा अलग समझ में आ रहा, आपका क्या कहना है? जहाँ तक स्कूलों का मेरे ख्याल ये अपना 11वां स्कूल है, और अभी तक जो जर्जर भवन देखते आ रहे थे हमने, उसमें कई बहुत से स्कूलों में ये प्रॉब्लम देखा हम लोगों ने कि बाउंड्री वॉल नहीं है, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है बच्चों की सुरक्षा। बाउंड्री वॉल का अर्थ ये होता है कि आप सुरक्षा की एक रेखा खींच रहे हैं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था 8th क्लास में। स्कूल इज़ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। स्कूल ज्ञान का मंदिर है। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल भी है, बाजू में मंदिर भी है, एक पतली सी गली निकली हुई है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल जैसा बताया गया शिक्षक ने कि मतलब बाउंड्री वॉल खिंचवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ट्रैक्टर चलते हैं, तो उनने इस चीज़ का विरोध किया और उनको बाउंड्री वॉल नहीं बनाने। तो यदि मान लो बाउंड्री वॉल में कोई दिक्कत आ रही है, तो जो अधिकारी वर्ग हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। शिक्षक का काम होता है पढ़ाई कराना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देख रेख करना, लेकिन स्कूल भवन देना या बाउंड्री वॉल बनवाने का काम जिला मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी का होता है। और तारीफ की बात यह है कि अभी तक जितने भी स्कूल हम देख रहे हैं, बस जिला मुख्यालय के आसपास 15 से 20 किलोमीटर के अंदर के लिए। तो जब जिला मुख्यालय के करीब होते हुए यदि मतलब शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, चाहे उनका एसडीओ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अंदर जो बने हुए स्कूल उनका क्या हाल होगा? मतलब खुले शब्दों में आप कह रहे हैं कि हमें शहर से बाहर निकल के भी स्कूल देखने चाहिए? जरूरी है। जब जिला मुख्यालय करीब में हम लोग इतनी अव्यवस्था देख रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो भीतर ये तो पूरा जंगल एरिया है ना। बंडा तो यहाँ का जंगल, सिखवा जंगल तो फेमस है, कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे, वो जंगली एरिया। अब यदि हम यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर महावीर क्षेत्र में जाएंगे, तो हो सकता है मालूम पड़ा कि स्कूल बिल्डिंग ही नहीं बनी, ये भी हो सकता है। एक बात और यहाँ पर निकलकर सामने आई कि यहाँ पर पालक शिक्षक संघ है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्या वो भी अपने बच्चों की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं देना चाहते, जो बाउंड्री वॉल नहीं बनने दी? शिक्षक पालक संघ की जो स्थापना की गई थी, जो उनका मूल उद्देश्य था यही था कि जो भी प्रॉब्लम आती है, टीचर हर चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता। हर बच्चे में कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए शिक्षक पालक संघ बनाया गया था कि आपकी महीने में एक मीटिंग है, आप आइए यहाँ पे बैठिए टीचर के सामने, उनकी प्रॉब्लम सुने और टीचर आपकी प्रॉब्लम सुनेगा कि बच्चे में क्या दिक्कत है।
यदि शिक्षक पालक संघ को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, इससे आगे तो कुछ कहना ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब माँ बाप ही नहीं चाह रहे कि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ पाएँ, तो कोई कुछ भी कर ले, ऐसा कोई हल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जहाँ साहब। हम बच्चों की तरफ रुख करेंगे। आज बच्चों से मुलाकात करेंगे। बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बच्चों सब खड़े हो जाओ जल्दी से। और जोर से हम क्या बोलेंगे? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बैठो बच्चों। बच्चे उतने ही जोश में हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत खुशी से उठ बैठ रहे हैं। उनको नहीं समझ में आता कि हमारे पास कोई अभाव है। हमें तो टीचर ने अच्छा माहौल दिया, टीचर हमारे माँ बाप जैसे हमें पढ़ाते हैं, बच्चे खुश। पर कहीं ना कहीं इनके पालक, इस बार प्रशासन से ज़्यादा पालक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस रोड को नहीं बनने दिया। पालक शिक्षक संघ जिम्मेदार है, जो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में पढ़ें। कोशिश करने के बाद भी यदि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो सिर्फ हम जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं यहाँ के रहवासी इसके बड़े जिम्मेदार हैं, जो इस स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं बनने दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल से।